जय श्री राम दोस्तों। आज फिर सुनते हैं एक और नई कहानी पंडित चोर और हनुमान जी की। एक बार की बात है, एक गांव में एक पंडित रहता था। वह बहुत ही ईमानदार था। उसके पास धन नहीं था, पर वह फिर भी सबकी चिंता एवं मदद करता था। एक दिन एक राहगीर उसके पास आया और उससे मंदिर में रुकने की मदद मांगी। पंडित को लगा कि बेचारा बहुत दूर से आया है, रात होने को आई, पता नहीं कहाँ भटकेगा। यह सोचकर पंडित जी ने उसे मंदिर में एक रात रुकने की अनुमति दे दी। लेकिन वह राहगीर एक चोर था। बहुत दिनों से उसकी नजर मंदिर में भगवान के गहनों पर थी, इसलिए वह साजिश के तहत राहगीर बनकर यहाँ आया था, जिसे मंदिर में रुकने के बहाने वह मंदिर में चोरी कर सके। पंडित ने राहगीर को खाना खिलाकर मंदिर के पास बने अपनी कुटिया में सोने चला गया। आधी रात को जब सारा गांव सो गया, तब राहगीर उठ गया। उसने आसपास देखा तो हर तरफ सन्नाटा था। चोरी के लिए उसे यह समय सही लगा। उसने मंदिर में चोरी कर ली और रात में ही गांव से दूर चला गया। सुबह जब पंडित जी आए तो उन्होंने देखा कि मंदिर में चोरी हो गई है। उन्होंने पूरे गांव को सूचना दी। देखते ही देखते पूरा गांव मंदिर के परिसर में जमा हो गया। लेकिन दबे जवान पंडित के विरोधी ने मंदिर में चोरी का इल्जाम पंडित जी पर लगा दिया। विरोधियों ने दलील दी कि पंडित जी को अपनी बेटी की शादी में करनी थी, उन्हें पैसे की बहुत जरूरत थी। पिछले हफ्ते उन्होंने नगर सेठ के यहाँ बेटी की शादी के लिए पैसे लोन लेने गए थे, लेकिन सेठ ने पैसे देने से मना कर दिया। पंचायत बैठाई गई और उस पंचायत में पंडित जी को दोषी करार दिया गया और उन्हें मंदिर में चोरी का दोषी माना गया और उन्हें फांसी की सजा दी गई। फांसी देने की तिथि अगले महीने की दी गई। पंडित जी हनुमान जी को बहुत बड़े भक्त थे। हनुमान जी को यह सब देख बहुत दुख हुआ। हनुमान जी ने अपनी माया से चोर को पागल कर दिया। एक रात हनुमान जी एक बूढ़े पंडित के रूप में उस चोर को स्वप्न में आकर कहा कि तेरा जीवन और दुखदायी हो जाएगा, क्योंकि तूने मंदिर में चोरी की है और तेरी चोरी की सजा एक निर्दोष पंडित को दी जा रही है। इसलिए तू अगर वहां जाकर अपने दोष नहीं कबूलता तो तेरे कष्ट और बढ़ जाएंगे। अगले दिन ही चोर गांव की ओर चला गया। अगले दिन वह वहां पहुंचकर गांव वालों के सामने अपना पाप कबूल कर लिया और चोरी की गई मूर्ति को पंचों के सामने पेश किया। पंचों ने पंडित जी को बुलाकर क्षमा मांगी और गांव में मौजूद उनके विरोधियों को, जिन्होंने पंडित जी को फांसने की झूठी गवाही दी थी, उन्हें भारी भरकम जुर्माना लगाया और उस जुर्माने के पैसे को पंडित जी को दे दिया गया, जिससे वो अपनी कन्या का विवाह कर सके। गांव के अन्य लोगों ने भी क्षमा याचना के रूप में पंडित जी की बेटी की शादी के लिए दान एवं खूब सारे अनाज दिया। पंडित जी ने खुशी खुशी अपनी बेटी की शादी की। तो इससे हमें शिक्षा मिलती है दोस्तों, जो भगवान पर विश्वास करते हैं, भगवान उनके कष्ट जल्दी दूर कर देते हैं। कष्ट जीवन की सीख देता है, इसलिए कष्ट तो सबको आता है, पर भगवान को मानने वाले के कष्ट जल्दी दूर हो जाते हैं।